178 पेज है, 252 का था। जो नए विद्यार्थी कल नहीं आ पाए थे, आप तीनों नहीं आ पाए थे, आप लोग के लिए सूचना है। किम बहुना उत्पेनय जेत्यमेत्तानि सन्ति नामानि तेत्यमेत्ता अत्था सन्ति नियमेन परमत्था। अधिक कहने से क्या, जितने नाम है उतने ही नियम से परमार्थ रूप पदार्थ हैं। शब्द और अर्थ का स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि अर्थ को देखते ही उसके वाचक शब्द का स्मरण हो आता है और शब्द के सुनते ही उसके वाच्य अर्थ का स्मरण होता है। अतः संसार में जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं। शायद कहा जाए कि गधे के सींग, वंध्यापुत्र, आकाशपुर आदि शब्दों के होते हुए भी न गधे के सींग होते हैं, न बांझ को लड़का होता है और न आकाश का फूल होता है। अतः यह कहना कि जितने ही शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ है ठीक नहीं है, किंतु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्योंकि गधे के सींग आदि शब्द एक शब्द नहीं है, किंतु दो शब्दों के जोड़ रूप है। दो शब्दों को मिलाने से तो बहुत से ऐसे शब्द तैयार किए जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तु रूप नहीं है। उक्त कथन समास रहित शब्द के विषय में है। जैसे संसार में गधा, सींग, बांझ, पुत्र, आकाश, फूल इत्यादि सभी शब्दों के वाच्य अर्थ वास्तविक रूप में पाए जाते हैं, अतः शून्यवाद ठीक नहीं है। हाँ, ये विषय पहले कल भी बता दिया था, पहले भी बताया, परंतु आप आचार्य से स्वयं बता रहे हैं। ये विषय 252 नंबर गाथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर गाथा इंपॉर्टेंट है, परंतु ये प्राथमिक विद्यार्थी के लिए 252 नंबर गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने कुछ व्याकरण के बारे में बताया था। वाच्य वाच्य के संबंध इसे कहते हैं, लिख लो। वाच्य वाच्य के संबंध, ज्ञान गए संबंध। बिंब प्रतिबिंब संबंध, ज्ञान ज्ञान संबंध। परसों मैंने दर्पण को लेकर बताया था बहुत विस्तार से। कल कुछ थोड़ा वाच्य वाच्य का संबंध बताया था। वही विषय यहाँ आचार्य बता रहे हैं, उसको मैं और कुछ डिटेल बताता हूं। वाक्य किसे कहते हैं आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया हूं, आप लोग को नहीं बोलना। संघ के साधु ब्रह्मचारी नहीं, आप लोग को बोलो। वाक्य, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, या भाषा किसे कहते हैं। शब्द के जोड़ को मैं बाद में बताऊंगा। जैसे खट पट अट मट बट भट, ये शब्द हुआ, जोड़ हुआ, कोई वाक्य नहीं हुआ। वही विषय यहाँ, ये प्राथमिक जो भाषा और व्याकरण में ये पढ़ाया जाता है, वही विषय भी यहाँ लिखा गया है। हाँ, शब्दों के स्वरों को वाक्य करते हैं जिससे कुछ अर्थ निकलता है, अर्थ बोध होता है। हाँ, अभी जाकर सही हुआ, अरे सही हुआ। और बता सकते हैं इसकी और भी भाषा परिभाषा है। अच्छा, जैसे परसों में मैंने बताया था, कल थोड़ा बताया था, ब्रह्मांड में कुछ भी जो एकदम जिसका अस्तित्व नहीं है, उस अस्तित्व बिना, जिसका अस्तित्व नहीं, उस संबंधी आप कुछ सोचा और कुछ मुझे बोलो, तो कोई शब्द बोलो। हमारे साधुओं को मैं लगभग 25 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर में पंचास्तिका में पढ़ा रहा था। हमारे लगभग 35-40 से साधु थे, पद्मनंदी, देवानंदी, ये सब, तुषारानंदी, विद्यानंदी, ये पावन श्री पावन से, तो उनको सब ये एक प्रश्न दिया था। उस समय तो उत्तर नहीं दिए थे। मैं बोला अब लोग कभी जीवन में भी उत्तर सकते। अभी अभी यहाँ भेंट हुई कहाँ, मेरा थोड़ा उस समय मैं प्रश्न किया था, तो उस समय कुछ उत्तर दिए थे। हाँ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उस संबंधी कोई कथन हो सकता है?
कल मैंने बताया था पूर्णतः कोई झूठ बोल नहीं सकता है। कल इसके बारे में बहुत बताता, वही विषय आ गया। मेरी किताब में भी पढ़ करके कुछ सुनाए थे, वही विषय। ये बहुत गहन है। एकांततः पूर्ण झूठ कोई बोल ही नहीं सकता है। वो सापेक्ष झूठ होगा या उसका भाव झूठ होने के कारण सत्य भी झूठ हो जाता है, या निरपेक्ष झूठ। सापेक्ष माने एकांत कथन होने के कारण झूठ होगा, मिथ्या होगा, या सत्य होते हुए भी उसका भाव यदि असत्य है तब जाकर मिथ्या होगा। एकदम अवास्तविक का कोई चिंतन, ज्ञान, कथन हो नहीं सकता। अभी मैं पहले व्याकरण संबंध थोड़ा बताऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। जैसे मैं कल बताया था, विशेष करके जो संस्कृत व्याकरण है बहुत ही श्रेष्ठ है। संस्कृत से ही हमारे भारत में समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पैशाचिकी, ये मेवाड़ बागड़ की जैसी भाषा है। ये जनपद भाषा है। अभी जो गाथा में है ये जनपद भाषा है, नीचे है ये संस्कृत भाषा है। जैसे आप लोग की भाषा है ये जनपद भाषा या बोली, ये बोली है। संस्कृत में एकदम विपत्ति पर सब कुछ होगा, परंतु बोली में भी एकदम असत्य नहीं होगा। जैसे मैं जो उदाहरण देता हूं फिर बताऊंगा। आपके मेवाड़ बागड़े बोलते हैं रोटला खा दी। क्या आप रोटी ही खाते हो? पानी, नमक, सब्जी, दाल, घी, रस, फल कुछ नहीं खाते, परंतु क्या बोलते हैं? रोटला खा दी। इसमें भी यही विषय है, क्योंकि रोटी मुख्यतः उत्तर भारत का मुख्य भोजन, इसलिए मुख्य में अन्य को इंक्लूड कर लिया गया गौण रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आचार्य संघ विराजमान, तो क्या उपाध्याय, साधु, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, हरिका, छुल्लक, छुल्लिका आचार्य संघ। ये भाषा विज्ञान में बहुत मजादार भी है, और भाषा समझने के बाद विषय समझने की सरलता होती है। दूसरा कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे सैंधव नमक बोलते हो। मान लो कोई खाने के लिए बैठा, बोलेगा सैंधव मानयत, तो घोड़ा ला करके थाली में रख लिया। सही है क्या? कोई युद्ध करने के लिए जा रहा और बोलेगा सैंधव मानयत, तो नमक का बोरा ला करके उसको दे दिया। दोनों सैंधव है। सैंधव माने सिंधु देश उपज सैंधव, जैसे भारतीय, भारत में उपज भारतीय, ये भाषा विज्ञान है। बोली के बाद भाषा, भाषा के व्याकरण, व्याकरण का भाषा विज्ञान। मैं अभी भाषा विज्ञान के बारे में बता रहा हूं। तो वहां भले सैंधव माने सिंधु देश में उपज सैंधव, सिंधु देश में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सैंधव। विषय करके सैंधव, जो जमीन जो नमक निकलता है, सैंधव सिंधु देश में ज्यादा है, और घोड़ा वहां प्रसिद्ध घोड़ा, इसलिए उसको सैंधव बोल लेते हैं। जैसे भारतीय कहने से भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य से पशु पक्षी कीट पतंग सब भारतीय है। परंतु जैसे भारत अभी भ्रष्ट है, तो भारत की जमीन, पत्थर, नदी, नाल भ्रष्ट है। इसका मतलब यहाँ के लोग अभी भ्रष्ट। पहले भारत विश्व गुरु था, तो यहाँ की मिट्टी, पत्थर, ईंट, पेड़ पौधे भी गुरु थे। ये भाषा विज्ञान ये होता है। तो ऐसे ही अभी मैं टीका बताऊंगा, आप लोग को थोड़ा व्याकरण भी इसके माध्यम से बताऊंगा, तर्क भी, दर्शन भी, और सिद्धांत और विज्ञान। हाँ बोल, हाँ वाक्य बोला, हाँ हाँ बोलो बोला ना, हाँ ये जो बोले, ये बोले सही है। उसका शुद्ध ये है जिसके द्वारा वक्ता अपना अभिप्राय पूर्णतः प्रकट करता है, उसको वाक्य कहते हैं। क्योंकि अभी मेरा व्याकरण का विषय इसलिए नहीं बोला, जैसे उसमें
पदों का समूह नहीं हो तो भी वाक्य हो जाएगा। आइए, यहाँ पदों का समूह नहीं है, केवल एक ही शब्द है तो भी वाक्य हो गया। क्या? क्योंकि वहां अभिप्राय प्रकट हो गया। आइए, बैठिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, जाओ, आओ, खाओ, जिससे वक्ता का अभिप्राय पूर्ण प्रकट हो जाता है उसको वाक्य कहेंगे। दूसरा है जिसमें कम से कम कर्ता और क्रिया हो उसको वाक्य कहते हैं। मुख्य परिभाषा तो मैं पहले बताई, जिससे वक्ता अपना अभिप्राय पूर्ण प्रकट करता है उसको वाक्य कहते हैं। दूसरा है जिसमें कम से कम कर्ता और क्रिया शब्द हो। यदि कर्ता और क्रिया शब्द नहीं है वो वाक्य नहीं होगा। जैसे मैं अभी बताया आइए, यहाँ कर्ता साइलेंट है, यहाँ क्रिया केवल ध्वनित तो हुई, क्रिया शब्द। यहाँ आइए माने यू कम है, आप आइए, आप तो सामने है इसलिए संकेत से कहिए आप नहीं बोल कर आइए। तो कम से कम कर्ता और क्रिया शब्द ऐसे जिसमें कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान अपदान अधिकरण संबंध हो उसको वाक्य कहते हैं। लिख लो, सत्कार से युक्त वाक्य होता है, यथायोग्य सत्कार से युक्त वाक्य होता है। कई प्रकार परिभाषा है। सत्कार से युक्त वाक्य, हाँ, किम बहुना उत्तेन, क्योंकि मैं अभी भाषा व्याकरण पढ़ाऊंगा ना फिर उधर नदी बह जाएगी इसलिए नदी को इधर एक विचार करके बता। किम बहुना उत्तेन व्यक्तिय मेत्तानि संति नामानि, जितने नाम है व्यक्तिय मेत्ता था उतना उसका अर्थ होता है। हाँ, नामानी आप लोग को व्याकरण में पढ़े होंगे। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता स्वतंत्र कर्ता, संस्कृत व्याकरण का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। नाम किसे कहते हैं? नाम संबोधन का शब्द, संबोधन का शब्द। हाँ, जिसको संबोधित किया जाता है, संबोधन का माने कर्ता। वस्तुतः कर्ता, कर्ता को संबोधित जिसके माध्यम से किया जाता है उसको नाम कहते हैं। जितने जो संबोधन किया जाता है माने उस अर्थ को बोला जाता है। बिना अर्थ संबोधन या नाम नहीं होगा। नामानि तृतीय में अर्थ, जितने नाम है उतने अर्थ। जैसे मैं अभी यहाँ भी बता सकता हूँ, सारे में बताया था, एक सहस्र नाम है, सहस्र गुण नहीं है। एक एक नाम में अनंत अनंत गुण है। समझ आ रहा है ना? वहां सेक्शन नंबर 4 में थोड़ा ज्यादा बताया था। वो गुण एक गुण के जैसे सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ एक गुण जिसमें अनंत ज्ञान है, अनंत सुखी। ऐसे तो जितने नाम है उसके उसके अर्थ होंगे। अर्थ संतीय नियमन परमर्थ, परमार्थ रूप में उसके अवश्यमेव अर्थ होंगे। बिना अर्थ कोई भी नाम होंगे नहीं। ये सामान्य अर्थ जैसा भी मैं टीका में बताऊंगा। भो नास्तिकादीन बहुना उक्तन की बहु प्रलापेनम किम भवति। जो नास्तिक होने के लिए आचार्य बोलते हैं तुम बहुत अच्छा बकबक करते हो। किम बहु प्रलापेनम किम भवति, ज्यादा बोलने से क्या है लाभ।
पूर्यताम बहुफालपेनम, पूर्ण करो, बिला विश्राम करो। अब ये मेरी कविता भी है, अभी कविता भी है। पूर्यताम बहुफालपेनम। हाँ, ये आप लोग को ये वाक्य बोले तो मैंने जो अभी पूरा पढ़ा, पूर्यताम बहुफालपेनम। हाँ, सब आप लोग को पढ़े। ये देखो, वो ह और वह मिला हुआ, वहुआ लेपना, वहुआ, वाह्य बोले तो वाह्य। हाँ, बहुत जगह में आएगा, जहाँ भी उसको पूरा करना है, ये करना है, बोल सकते। पूर्यताम बहुफाल, तुम मुझे बोले हो बस बहुत हो, ज्ञानावश्यक मत बोलो। इत्यलम स्टॉप। क्यों? यावन मात्राणि नामानि तावत मात्राणि अभिधानानि वस्त्र शस्त्र प्रस्तर महिरूह बल्ली फल जल कमल घटपट कूट शकट सूरासूर नरत, कल में से बताया था, नर नारी तिर्यंक अंकुर पशु गो अश्व गज महिष मृग पक्षी मत्स्य चेतना चेतना वस्तानु संत विद्यन्ते तावत मात्रा अर्थ पदार्थ नियमतः परमार्थभूतः संति च। कल ये विषय में बताया था। अभिधान, अभी 1 सितंबर मूर्ति पूजा के आचार्य पहले हुए, उनका एक विशाल कोश है, उसको अभिधान राजन बोलते हैं। अभिधान राजन, मैं अभी 26-27 वर्ष पहले आरा शास्त्रागार में उसका अवलोकन किया था, थोड़ा बीच में हल्का सा देखा था। अभिधान माने अर्थ क्या है? अभिधान, वह बोलेगा हाथ उठा, अभिधानानि। मैं प्राय शब्द प्रयोग करता हूँ, कविता में गद्य में कभी कभी बोलता भी हूँ। हाँ बोलो नानी माता। अभिधान, अभिधान यानी सब ओर से धारण करना। और अभिधानानि, हाँ ये भी आता है, परंतु प्रकरण प्राप्त। अभिधानानि कथन करना, अभिधान कथन विवेचन व्याख्यान। अभिधानानि वस्त्र शस्त्र प्रस्तर महिरूह। महिरूह का अर्थ कौन बोलेगा? साधु लोग को बोलेंगे पहले, ये लोग को आप लोग बहुत बार पढ़ा दिया। महिरूह, हाँ, बल्ली, हाँ, जल कमल घट पट कूट शकट, शकट ये तो बहुत सरल शब्द है। बोलो, दूसरे बोलो। हाँ, आप लोग को साधु लोग बोलो। आप लोग को तो बहुत बार बता दिया। बैलगाड़ी, सूरासूर नर नारी तिर्यंकांकुर पशु गो अश्व गज महिष मृग, महिष महिष मृग, ये जो
जैसा अभी बोला रोटला खा दी, ऐसे जो व्यापक शब्द को पदच्युति इसको बोलते हैं। हिरण्य भी होता है, परंतु रियल मृग का अर्थ है, हम लोग को बताया। मैं आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, उसके व्युत्पत्ति भी बताया हूँ। मृग जैसे बोलता है मृगया, शिकारी को क्या बोलते हैं? शिकारी को, शिकारी बेचने को मृगया, मृगया बोला जाता है। यहाँ मृग का अर्थ संपूर्ण पशु में आता है, संपूर्ण पशु को मृग शब्द में बोला जाता है। हाँ, और फिर जैसे भोजन को आप लोग डोटला बोल देते हो, ऐसे डोटला भी जैसे भी बोल देते हैं, मृगवादी भी रहना। हाँ हाँ, मृगया, मृग इसलिए मृगया, मृगया माने शिकार, जो पशु को मारा जाता है उसको मृगया। मृग पक्षी मत्स्य चेतन अचेतन वस्तुनि संतुलिद्यन्ते तावन मात्र अर्थः, ये सब विद्यमान है, इसलिए उनका नामकरण हुआ, उनका वर्णन होता है। यदि है नहीं, नामकरण नहीं हो सकता। तावन मात्रा, थोड़ा व्याकरण भी आप लोग को बता देता हूं। पहले होता है पदार्थ, ज्ञेय वस्तु, फिर वस्तु को कथन वचन में अभिव्यक्ति करने के लिए शब्द होता है, शब्द के बाद वाक्य होता है, वाक्य के अंश को पद बोलते हैं, फिर बोली निकलती है, बोली के बाद व्याकरण निकलता है, व्याकरण के बाद भाषा होती है। ये क्रम है विकास, ये भाषा का क्रम विकास में लिखा हुआ बहुत किताब में, ये भाषा विज्ञान है। पहले अर्थ, पहले पदार्थ, पदार्थ के बाद शब्द, शब्द, शब्द के बाद अभिव्यक्ति, वाक्य जिसको बोलते हैं, फिर उसके वाक्यांश को बोलते हैं पद। पद और शब्द में अंतर क्या है? आप लोग को साधु बोलो, आप लोग भी बोल सकते हो, परंतु इन लोग को पहले पढ़ा दिया हूँ कई बार, इंग्लिश में भी पढ़ाया हूँ, संस्कृत में भी, हिंदी में भी पढ़ाया हूँ, आप लोग को भी बोल सकते हो। पद और शब्द में क्या अंतर है, और पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं? शब्द स्वतंत्र होता है और पद जो है वो विभक्ति सहित होता है। सही, और बोलो, और एक दो परिभाषा है। आप लोग भी बोल सकते हो, आप लोग भी बोल सकते हो। पद में शब्द में क्या अंतर है? पद में कोई बात पूरी तरह से बदल जाती है, और शब्द एक स्वतंत्र शब्द है, उसमें पूरी बात समझ नहीं है। अभी जो बताया ना, पद जैसे अभी यहाँ जो घट पट, हाथी घोड़ा बैल किताब पेन, ये सब है शब्द, वाक। परंतु वही जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वो हो जाएगा पद, माने विभक्ति सहित हो जाएगा, तब वो हो जाएगा पद। जैसे यही जो मैं अभी बताया, महिलाएं घट में पानी भर करके ला रही है, तो यहाँ घट पद हो जाएगा, यह शब्द नहीं रहेगा। परंतु घट है पानी, नदी, महिला, कपड़ा, लता, घर, पेड़, अब ऐसे बोलना, ये पद शब्द होगा, ये शब्द होगा। तो पहले शब्द, शब्द जैसे बच्चे ज्यादा करके शब्द बोलते हैं, वाक्य नहीं बोलते। मम्मी मम्मी, पप्पा पप्पा, पानी पानी, भूख भूख, ये पद बोलते बच्चे, ये शब्द बोलते हैं। फिर आगे जा करके वाक्य बोलते हैं, ये भाषा विज्ञान है। इस संबंध में मैं बहुत लिखा हूँ कई किताब में। अभी हाँ, अभिव्यक्ति के बाद बोली बनती है, बोली के बाद
बोली के बाद व्याकरण, व्याकरण के बाद भाषा। हाँ हाँ, फिर उसका रियलिटी को जानने के लिए विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे बच्चे बोलते हैं, हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी पप्पा, हाँ, ऐसे कुछ, पानी, भूख, ये। फिर आगे जाकर के कुछ टूटी फूटी बोली बोलते हैं। फिर आगे जाकर के वो व्याकरणबद्ध होने के भाषा। अभी मैं इसको आप लोग को भी जोड़ता हूं। जैसे तीर्थंकर 700 लघु भाषा बोलते हैं, माने लघु भाषा माने म्लेच्छ भाषा। म्लेच्छ भाषा माने जो जिसमें व्याकरण नहीं होता, जो बोली, जनपद भाषा। महात्मा बुद्ध भी बोली बोलते थे, हमारे तीर्थंकर ही बोली ज्यादा बोलते थे, भाषा कम बोलते थे। केवल 18 भाषा बोलते थे तीर्थंकर और 700 जनपद भाषा बोलते थे, क्योंकि जनपद भाषा ही लोगों को ज्यादा जानते हैं। जैसे अभी आपके मेवाड़ बागड़ी भाषा, ढूंढारी भाषा, ये सब जनपद भाषा है। ये भाषा नहीं, ये बोली है। आप लोग ज्यादा कर बोली बोलते, भाषा नहीं, ये बोली बोलते। हाँ, पाली भी बोली है, मेवाड़ बागड़ी भोजपुरी, ये सब। फिर वो व्याकरणबद्ध हो गया, भाषा हो गया। ये भाषा, भाषा, भाषा जब व्याकरणबद्ध हो गया, तो ये भी जब कुछ भी नहीं है तो वो शब्द उच्चारण भी नहीं होगा, शब्द उच्चारण नहीं होगा। हर भले आवाज उत्पन्न हो, जैसे आप लोग आवाज बोलते हैं, सही नहीं है। आवाज दो, आवाज में इतने ही बोलना आवाज होगा। इसके आगे यदि नाम पुकार दिया वो आवाज नहीं है। हाँ, क्या बोला कि बोला, अभी मैं बता दिया, अभी तो मैं बोला था। हाँ, यहाँ तक आवाज। उसके बाद राम आइए या राम, ये हो गया शब्द। राम आइए वो हो गया वाक्य, और ये आवाज। मैं अभी तो लगभग 25 वर्ष 26 वर्ष हुआ मैं भाषा नहीं पढ़ता हूँ, न ज्यादा संस्कृत प्राकृत व्याकरण पढ़ा। इन लोग को थोड़ा हल्का सा व्याकरण इंग्लिश पढ़ाया था और हल्का सा बीच बीच में हिंदी पढ़ाता हूँ। पहले मैं खुद भी बहुत व्याकरण, बहुत भाषा पढ़ा और साधुओं को, कई बहुत साधुओं को भी पढ़ा हूँ, संस्कृत प्राकृत इंग्लिश हिंदी व्याकरण पढ़ाया। अभी वो मैं इसमें ही बता देता हूँ, सब पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैं जैसा अलग से व्याकरण पढ़ाता हूँ ना, उसका ज्यादा यूज नहीं कर पाते। हमारे साधु संत को भी देखा, जब मैं इससे बताता हूँ फिर वो समझ पाते। प्रैक्टिकली में अलग अलग व्याकरण पढ़े, उसको जोड़ नहीं पाते। इसलिए जैसे पद्मनंदी, माता जी वगैरह को मैं व्याकरण पढ़ा दिया था, लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि व्याकरण, अब मुजफ्फरनगर में। परंतु यहाँ कुछ क्या नाम, उदय चंद्र से फिर व्याकरण पढ़ रहे थे। तो और भी मैंने देखा है, तो और भी अन्य साधक को। तो इसमें ही सब व्याकरण, संधि, समास प्रैक्टिकली करके बता देता, क्योंकि जोड़ना अलग है, वहां तक कभी सूत्र बताया जाता है। तो ये हुआ, समझना ना। तो ये जो भाषा विज्ञान के उत्पत्ति हुई, वो कुछ है तब जाकर के, नहीं तो ये संभव नहीं। आचार्य बोलते हैं, जो तुम बोलते हो कुछ भी नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं बोल भी नहीं सकते हो, ये शब्द भी तुम नहीं बोल सकते हो, और तुम्हारा स्वयं का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर कैसे है कुछ भी नहीं। कल आप लोग को बताया था, जो आध्यात्म दृष्टि बोलते हैं कुछ भी नहीं, वो ये मोह माया या संसार के भौतिक तत्व हमारा स्वस्वरूप है और हम उस स्वरूप नहीं, इस दृष्टि कहा गया। वीतराग विज्ञान अपेक्षा कुछ नहीं कहा गया, परंतु वास्तविक में है ही। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो आध्यात्म तो मैं भी खुद बोलता हूँ ना, स्व आत्म तत्व लेकर छोड़ कुछ भी नहीं,
हमारे लिए नहीं या हमारे लिए उपादेय नहीं, परंतु वो ज्ञेय रूप में तो है। या संसार अवस्था में उसको हम प्रयोग करते हैं, सब खाना पीना, पत्थर पानी ये सब करते हैं, ये है। तावन मात्र अर्थ पदार्थ नियमतः परमार्थ भूतः सन्ति च ननु च यावन्ति नामानि तावन्त पदार्थात् चेत्तरैः खराविषाणवत् शेष सिंह गगन कुसुम बंध्यासुत्यादयः पदार्थ कथन भवतु भवेयुः। यदि ऐसे हैं तो फिर जैसे मैं कल परसों बताया था, प्रश्न, ननु माने प्रश्न, ननु का अर्थ प्रश्न, ननु जहां शब्द आएगा प्रश्न, प्रश्नवाची, हाँ ननु। हमारे यहाँ पहले, शायद इन लोगों को नहीं पढ़ा हूँ, पहले हमारे साधुओं को पढ़ा हूँ, हमारे देश में प्रश्न चिन्ह नहीं था पहले, या जो आश्चर्यकारी शब्द भी यथा चिन्ह हमारे यहाँ प्रयोग नहीं है, ये विदेश से लिया गया। हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शब्द उच्चारण में और शब्द में ही वो आ जाता है। जैसे यहाँ ननु माने प्रश्न, ननु कहने का मतलब प्रश्न, यहाँ हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। हाँ, हमारे भारत के भाषा विज्ञान में ये विदेश से लिया गया। हमारे यहाँ शब्द प्रयोग या प्रोनाउंसिएशन ये ऐसे होगा। ननु माने प्रश्न, ननु च यावंत नामानि तावंत पदार्थ चेत्तरिहि, वो प्रश्न करता है। यदि आप बोले हो कि जितने नाम है उतने उसके अर्थ है, फिर बताओ खर विषाण, खर माने क्या, विषाण, हाँ सही बोले। शेष सिंह, शेष माने सिंह माने, देखा हिंदी भाषा बहुत अशुद्ध उच्चारण करते, सिंहासन, सिंहासन, मनमोहन सिंह, अशुद्ध उच्चारण, सिंह, सिंह, सिंहासन, सिंहासन नहीं, सीरियल में आता है सिंहासन, अशुद्ध उच्चारण, अति ज्यादा अशुद्ध उच्चारण करते हैं। शेष सिंह गगन कुसुम, गगन माने कुसुम, बंध्या सुतादय, बंध्या माने सुतादय, सुत माने आदय माने आदि। हाँ, इसमें बार बार ये हिंदी में लिख दिया गया बगैर, 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 बगैर नहीं आदि, ये कैलाश जी की भाषा, पंडित कैलाश जी की वगैरह 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 आदि। सुतादय पदार्थ कथम न भवेत्, यदि आप मानते ऐसे फिर बताओ कि खर विषाण आदि ये तो है नहीं, परंतु ये तो लोक प्रचलन है। ये बहुत अच्छा बाद में आप लोग को बताया था, देखो भवताम इति चन्न खरादीनाम च सिंगादीनाम बहुल मुपलम्भा, भवताम इति चन्न, भवताम जो आप बता रहे इसमें ही है, इसमें ही खरादीनाम च सिंगादीनाम बहुल उपलम्भा, खरा और सिंगादि बहुत उपलब्ध है, बहुल माने बहुत उपलब्ध है। एवं तच्च सम्मतम एवं तत्वम समासमम एवं पूर्वोक्त प्रकार तत्व व्याख्यानम समाप्तम, परंतु यहाँ समास कर लिया गया है। समास में जैसे समासांत शब्द में नहीं है, परंतु शब्द तो है और उसका अर्थ है। शस्य का सिंह नहीं है, परंतु शस्य भी है, आकाश भी है, परंतु शस्य का सिंह नहीं है। समझा ना? इसी प्रकार जैसे मैं कल बहुत कुछ उदाहरण दिया था, ऐसे नहीं है, परंतु किसी न किसी रूप में उसका सद्भाव होगा ही। जैसे कल कुछ बहुत दिशा के बारे में बताया था, एक ही पॉइंट पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो भले मेरी अपेक्षा ये पेन उत्तर में है, कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए उत्तर में ही हो। आपके लिए, आप लोग के लिए, इन लोग के लिए,
ये है। यदि मैं निरपेक्ष रूप में एकांत तो बोलूंगा नहीं, ये पेन तो केवल उत्तर में ही है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जो कुछ कथन है सब सापेक्ष होता है, यही है अनेकांत जैन धर्म के सिद्धांत। अथ ज्ञानम अस्तित्व प्रतिजादी, अभी ज्ञान का अस्तित्व है, माने ज्ञान है, ज्ञान का असद्भाव नहीं है, ये बता रहे हैं। जैसे पहले नास्तिकवादी चार्वाक और आधुनिक वैज्ञानिक लोग ज्ञान का अस्तित्व पृथक नहीं मानते हैं। केमिकल चेंज से जीव की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद बहुत सेल से जीव बना, फिर नर्वस सिस्टम बना, फिर मस्तिष्क बना, फिर इसकी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से जीव में जो कुछ संवेदनशीलता है। तो आधुनिक विज्ञान से लेकर के चार्वाक और कई दार्शनिक ज्ञान का अस्तित्व नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते हैं। नाना धम्मे ही जुत्तम अपानतः परम पीपिच्छ यदो जम जाने दे संजोगम तम नान भन्न दे समय। पदार्थों का अस्तित्व। हाँ, दूसरा आप लोग को भी हिंदी पढ़, सबको पढ़ना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, साहस बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। पदार्थों का अस्तित्व बदलाकर संस्कार ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। अर्थ जो नाना धर्मों से युक्त अपने को तथा नाना धर्मों से युक्त अपने योग्य पर पदार्थों को जानता है, उसे निश्चय से ज्ञान कहते हैं। देखो शुद्ध उच्चारण करने लगे, ज्ञान कहते हैं। हाँ, एकदम सुधार करना चाहिए, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है, इसलिए तो मैं बताता हूँ। आप लोग को निंदा करने के लिए थोड़े बोलता हूँ। प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है, तो जो स्वयं अपने को और अन्य पदार्थों को जानता है वह ज्ञान है। इसी से परीक्षा मुख में कहा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थ के निश्चय करने वाले ज्ञान को समान कहते हैं। परीक्षा मुख सूत्र की विस्तृति का प्रमेय कमल मार्तंड में इसका व्याख्यान खूब विस्तार से किया है। वस्तु में रहने वाली धर्मों के ज्ञान पूर्वक ही वस्तु का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु के किसी एक भी धर्म का ज्ञान न हो और वस्तु का ज्ञान हो जाए। इसी से कहा है कि नाना धर्मों से युक्त वस्तु को जो जानता है वह ज्ञान है। फिर भी संसार में जानने के लिए अनंत पदार्थ है और हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसी को जानते हैं। उसमें भी कोई उससे साधारण रीति से जान पाता है और कोई विशेष रूप से जानता है। अर्थात सब संसार जीवों का ज्ञान एक सा नहीं जानता। इसी से कहा है कि अपने योग्य पदार्थों को जो जानता है वह ज्ञान है। हाँ, सही पढ़े, पहले से तो शुद्ध पढ़े। हाँ, संस्कृत कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ो। हाँ, आप लोग को महिला लोग को भी पढ़ते, तुम भी वो दिन अच्छा पढ़ी थी। हाँ, कौन सी? नाना धर्मे युक्तम आत्मान तथा परम अपि निश्चेत तथा जानाति स्वयोग्यम तत् ज्ञानम मन्यते समये निश्चेत परमार्थतः यत् स्वयोग्यम संबंधम वर्तमानम अभिमुखम आत्मानं जीवादिद्रव्यम स्वस्वरूपम वा तथा परमपि परद्रव्य चेतनादिकं वस्तु यज्ञानपि निवेति पश्यति सहे यद्दाते तज्ज्ञानं वर्ण्यते जानाति ज्ञानं स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणमिति मार्कण्डे प्रमाणस्मृति प्रमाणमिति मार्कण्डे प्रोक्तत्वात्
है, अच्छा पढ़ती हो। हाँ नहीं, यहाँ इतना ही तक है। तुम संस्कृत पढ़ी क्या? हाँ कहाँ कौन सी कक्षा से पढ़ी संस्कृत? हाँ ऐसा अच्छा। देखिए ये पूरा के 8-10 शब्द है एक साथ ही यहाँ। हाँ बस, हाँ यहाँ तक कहिए, वो आगे। अभी परसों में दर्पण को लेकर के और कई उदाहरण दिया था, याद है? वो विषय को यहाँ जोड़ना है। दर्पण को लेकर के मैं आप लोग को बताया था, बहुत विस्तार से बताया था। वो विषय यहाँ उसको ऐड करो, फिर आगे आगे का विषय समझ में आएगा। ज्ञान माने क्या? जैसे आप लोग कुछ देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, तो कुछ आप लोग को अनुभव करते हो ना? है? जो अनुभव करते हो वही ज्ञान। जिसके द्वारा अनुभव करते हो वो ज्ञान। ये सामान्य परिभाषा। केवल जैसे सामान्य लोग सोचते हैं कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो वही ज्ञान। हाँ, जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते वो अज्ञानी, एकदम गलत। इसके ऊपर बहुत किताबें, बहुत कविताएं, बहुत लेख लिखा। अभी की धारणा क्या है अज्ञानियों को? ही है मैंने मूर्ख और क्या बोलते हैं अनच्छिन्न, निरक्षरी। और पहले लिखा जाता था निरक्षर अंगूठा छाप पाप है, निरक्षर पाप है। गलत है। मैं इसका बहुत विरोध किया, यहाँ भी विरोध किया, वैज्ञानिक संरक्षण भी गलत, महान गलत, महान पाप, महान झूठ, दूसरों का अपमान, सत्य का अपमान, ज्ञान का अपमान। यदि ऐसे ही सबसे महामूर्ख हमारे तीर्थंकर बुद्ध से लेकर के बड़े बड़े लेखक, चिंतक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, इसके ऊपर तो बहुत लिखा हूं। इतना बड़ा ग्रंथ अभी मैं बीच में पढ़ाता हूं। सबसे पहले हमारे संपूर्ण तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है स्कूल में, स्कूल कॉलेज कभी नहीं जाते। दूसरा महात्मा बुद्ध भी नहीं। अभी अभी पढ़ा हूं साधु को विस्तार से, नहीं गए, जाकर के सबको पढ़ा दिया। वो पढ़ने के लिए नहीं गए थे, अभी भी आए ना। अभी ये लोग बहुत बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा है, उल्टा पढ़ा के आ गए। वो जाकर के अपने गुरु को पढ़ा दिया। नहीं तो भी तो उनका अच्छा कुछ था ना, है ना। और दूसरा वो मान लो कि वो छोड़ लो, स्वयं जिनकी कविताएं अभी विश्वविद्यालय के एमए के बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं, कबीरदास। वो भी किसी स्कूल में नहीं गया। और उनकी कविताएं महावीर और बुद्ध ये समकक्ष थे, एक ही समय हुए थे। हाँ, समकालीन ना, ऐसे नहीं तो है, वो तो बाद में बताऊंगा, वो पुराना अलग है। इसके बारे में बहुत लिखा हूँ, परंतु क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय, फिर कथा कहानी जाने के लिए छूट जाएगा। मैं केवल उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मेरा ये है ना, मैं जिस स्रोत में जाऊंगा उस स्रोत में ही बहते रहूंगा। वो भी बहुत लंबा चौड़ा, हजारों मीलों, एक दो मील, इसलिए मैं रोक देता हूँ। ये गलत है। दूसरा ये तो हो गया हमारे तीर्थंकर से लेकर के एडिसन तो स्कूल में एक दिन भी पढ़े नहीं, उनको गेट आउट कर लिया। और वो अभी जितना वैज्ञानिक को पकड़ देखते हो उसमें 80 से 90% को पकड़ने एडिसन ने किया। 1100 आविष्कार एडिसन ने किया है जो स्कूल में। हाँ, इसके ऊपर भी बहुत लिखा हूँ। बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। जितना भी आविष्कार का 80 से 90% उनका ही आविष्कार है। यहां से लेकर के अभी जो किसान लोग को जो भविष्यवाणी जान लेते वर्षा की, अभी वैज्ञानिक करोड़ों अरबों रुपया के वैज्ञानिक भविष्यवाणी में फेल हो जाते हैं। खुद मेरा किसी की भविष्यवाणी खरा फेल हो गए थे, मैं डाटा था रामगढ़ में, प्रोफेसर प्रभा थे और ये थे। दूसरा अभी मैं बताता हूं, अभी लगभग 1.5-2 महीने तक आया भारत में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ये होगा। अभी भारत के आधा से लेकर अधिक जगह बाढ़ ही बाढ़ है, बहुत लोग मर रहे हैं। सब मौसम विज्ञान फेल हो गए।
और एक किसान बता देगा वर्षा होगी कि नहीं होगी, और कनकनंदी भी बता देता है, पंद्रह भी बताते नहीं, 8-9 वर्ष हो गया। मैं भी नहीं बताता, मैं पहले ही बता देता, सत्य लिखा झोपड़ा पढ़ते हैं। हाँ, वो भी बता इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान केवल कोई स्कूल कॉलेज में कागज में नहीं है। दूसरा मैं थोड़ा बोल करके, जो पढ़े लिखे लोग को अभी स्व उपकार से लेकर के राष्ट्र परिवार उपकार लेकर राष्ट्र उपकार विश्व उपकार भारत में कितना करते हैं कि अपकार ज्यादा करें, स्व अपकार से लिए राष्ट्रीय अपकार अधिक कर, साक्षर लोग ही ज्यादा। तो फिर रियल ज्ञान क्या है ये बताएगा। रियल ज्ञान है हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन प्रमाण तत्व ज्ञान में। यहाँ जिस सूत्र को बताया है ना, यहाँ है ना परीक्षा मुख, वो सूत्र ही मैं बता रहा हूँ, उस सूत्र ही मैं बताया, इसमें सूत्र नहीं दिया है, मैं जब भी बताऊँ वही सूत्र है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम तत्व ज्ञानम, जिससे हित को जीव स्वीकार करता, अहित को त्याग करता है, उसको उसे प्रमाण करते हैं, वही ज्ञान। देखो, जो सामान्य स्कूल कॉलेज से लेकर हमारे शिक्षा विभाग तक जिसको ज्ञान मानते हैं, इससे भिन्न है, विपरीत है। जिससे जीव स्व उपकार करे और अपकार नहीं करे। हित हित प्राप्ति परिहार, हित की प्राप्ति अहित का परिहार। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम, उसको कहा जाता है प्रमाण। तत् ज्ञानमेवं, उसको ज्ञान कहते हैं। ये ग्रंथ हमारे साधु को पहले पढ़ाए हूँ, इन लोग को अभी नहीं पढ़ाया हूँ, पहले के साधु पढ़ाया हूँ ये विषय। ये जो परीक्षा मुख्य है, परीक्षा मुख्य की टीका भी साधु को पढ़ाया हूँ, प्रमेय रत्नमाला साधु को। वहाँ अभी 24 वर्ष पहले वहाँ भी जयपुर में पढ़ा था। तो जयपुर के जो कॉलेज के प्राचार्य से लेकर सबको पढ़ने के लिए आते थे। तो उसमें जो हमारे शास्त्र में कहा गया वो क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं? नाना धम्मई जूत अपानतः परभी निश्चयदो जम जानादि सजोगम तम जानम नाना भन्नये समये। नाना धम्मई जूत अपानम, जो विभिन्न अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं को जानता है और दूसरे पदार्थों को भी जो जानता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। और परसों भी इसके बारे में बहुत बताया था। नाना धम्म ही युक्त अपानम, अपान माने स्वयं को, आत्मा को। तह परम पेक्षति, जो अभी 2-3-4 दिन से चल रहा है, अन्य भौतिक वस्तु से लेकर अन्य द्रव्य को भी जो जानता है। जब जाने सजोगम, और वो अभी सजोग का इसका बताऊंगा, योग्य, क्योंकि केवल ज्ञान तो सब जानता है, हम लोग को सब नहीं जानते, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो जानते हैं। हाँ, हम सब थोड़े जानते हैं, गंधर्व भी थोड़े सब जानते हैं। हाँ, अपने अपनी योग्यता के अनुसार। तम जानम नाना भन्नये समय, समय माने सिद्धांत, समय माने आत्मा, समय माने सिद्धांत, समय माने धर्म, समय माने टाइम नहीं। निश्चयत परमार्थतः यत स्वयोग्य संबंधम वर्तमान अभिमुखम आत्मानं जीवादि द्रव्यम स्वस्वरूपम वा तथा परमपि परद्रव्यम अपि चेतना अचेतनाधिकम वस्तु जानाति व्यक्ति पश्यति समय जिन सिद्धांते तत् ज्ञानम मन्यते। और भी आगे आएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ खुद, क्योंकि आचार्य से बताएंगे, इसलिए बहुत और विस्तार से, इसलिए मैं सामान्य रूप में बता रहा हूँ। जानती ज्ञानम स्वार्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाण नीति मार्कंडे प्रोक्तोत्पाद। मार्कंडे माने प्रमेय कमल मार्कंड, लिख लो इसका ग्रंथ। प्रमेय कमल मार्कंड माने परीक्षा मुख की विस्तृत टीका। परीक्षा मुख सूत्र है माणिक्यानंद आचार्य कृत। फिर प्रमेय रत्नमाला,
फिर प्रमेल कमल मातंग, ये तर्क शास्त्र है, फिलॉसफी और लॉजिक शास्त्र है। इसमें इसका विस्तार से बनना और उसका और भी तर्क और दर्शन का विस्तार बना अष्टसहस्री, कष्ट सहसी बोल किदृक्षम वस्तु नाना धर्म युक्तम विविध धर्मे स्वभावे सहितम कथंचित अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व अभिन्नत्व भिन्नत्व प्रमुखे आविष्टम, ये इसका वर्णन इसके पहले आ गया है। यहाँ भी पढ़ा दिया हूँ, सेक्टर नंबर 4 में पढ़ाया हूँ। द्रव्य में क्या क्या धर्म होता है। धर्म माने जिसको आप लोग को सामान्य लोग को धर्म मानते हैं, वो धर्म का एक छोटा सा रूप है। पूजा पाठ आरती धर्म, ये धर्म का साधन या धर्म का छोटा रूप, जो अपना अपना स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं। जैसे हमारा स्वभाव क्या, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व, ये हमारा धर्म। हाँ, ये है निश्चय यथार्थ धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म। और उस वस्तु स्वभाव धर्म को प्राप्त करने के लिए ही जो साधक के जो कर्तव्य है, साधु के कर्तव्य, ये भी धर्म, परंतु परम धर्म है ये जो यहाँ पर बताया गया। अथ सामान्य में ज्ञान सद्भाव विभाव्य केवल ज्ञानादि अस्तित्व दर्शयति, वही जो अभी ज्ञान के बारे में बताया उसको अभी विस्तार से आगे बता रहे हैं। ज्ञान क्या है, कैसे है वो। दम शब्दम पी पया सदी दब्बम पज्जाय संयुत लोयम तह य अलोय शब्दम तमनानम शब्द पच्चखम। पढ़ा कोई? हाँ पढ़ा कोई, आप लोग को भी पढ़ सकते। इस प्रकार सामान्य से ज्ञान का सद्भाव बतलाकर ग्रंथकार अब केवल ज्ञान का अस्तित्व बताते हैं। जो ज्ञान सर्व पर्याय से समस्त लोक को और समस्त आलोक को प्रकाशित करता है, वह सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है और सब तरफ उसका अंत नहीं है, अर्थात वह अनंत है। उस अनंत आकाश में, आकाश के वज्र में 343 राजू प्रमाण लोक है। लोक में जीव उज्जवल धर्म धर्म आकाश अवकाश शरद द्रव्य रहते हैं तथा उन द्रव्यों की नर नारक वगैरह और युक्त वगैरह अनंत पर्याय होती है। लोक के बाहर सर्वत्र जो आकाश है वह लोक कहा जाता है। वहाँ केवल एक आकाश द्रव्य ही है, उसमें भी अगुरु लघु गुणत्रत हानि वृद्धि होने से उत्पाद जय और द्रव्य पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय सहित लोक और अलोक को प्रत्यक्ष होता है, वही केवल ज्ञान है। अथवा सूत्र में भी सब द्रव्यों और सब द्रव्यों की कालवती सब पर्यायों को केवल ज्ञान का विषय बताया है। एक दूसरे ग्रंथ में केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए कहा है केवल ज्ञान क्षयिक है, क्योंकि समस्त ज्ञानावर कर्म का क्षय होने पर ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। इससे वह अकेला ही रहता है, इसके साथ अन्य मति श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान क्षयोदस्मिक होते हैं, अर्थात ज्ञानावर कर्म के रहते हुए ही होते हैं और केवल ज्ञान उसके चले जाने पर होता है। अतः केवल ज्ञान सूर्य की तरह अकेला ही कालवर्ती सब पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता है। क्षयिक होने से ही उसका कभी अंत नहीं होता, अर्थात एक बार प्रकट होने पर वह सदा बना रहता है, क्योंकि उसको ढांकने वाला ज्ञानावर कर्म नष्ट हो चुका है। अतः वह समस्त का भंडार है। संस्कृति का कोई पढ़े? हाँ पढ़ सकते हैं, संगीत का आप लोग भी पढ़ सकते हैं। प्रमाणं जगत् त्रैलोक्यं तथा च
प्रमीतम अलोकाकांक्षं प्रकाशयति जानाति पश्यति तत् कथं लोकं द्रव्यपर्यायप्रयुक्तं लोकाकाशे जीव धर्मकाशकालद्रव्याणि तेषां नरनारकादि नहीं, द्वारों का आदि। आगे पढ़ो। पहले होता है, पहले गलती होती है, घबराहट, भय और संकोच सब। अलोकाकाशम द्रव्यम तस्य पर्यायः अगुरुवाद्य उत्पादेयश्च ते संयुक्तं जानाति पश्यति च सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य यति वचनात् तथा तं च शायिकमेकमनन्त त्रिकाल सर्वार्थ युगपदवभासं सकलसुखधाम सततं वन्दे केवल ज्ञानम। हाँ, बस यहाँ तक। एक दिन कर्ण कमल जी प्रश्न किए थे। आप प्रश्न आपने क्या था कि यदि यहाँ ही द्रव्य है फिर अलोकाकाश में कैसे परिणमन होता है, तो वो भी सब भी यहाँ आया, वो भी आया इसमें। और इसमें और भी बहुत कुछ रहस्य इसमें छिपा हुआ है, अभी आप लोग को बताऊंगा। अभी ज्ञान की श्रेष्ठतम पर्याय अवस्था है केवल ज्ञान, और निम्नतम अवस्था है सूक्ष्म निगोदिया की, और बीच में अनंत भेद है, और उस बीच में हम लोग को सब है। गणधर से लेकर के आचार्य से लेकर के वैज्ञानिक दार्शनिक हम सब बीच में, परंतु उसमें सम्यक और मिथ्या में अंतर भी पड़ जाता है, वो अभी आगे आएगा। अभी केवल ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, केवल ज्ञान क्या है। ऐसे केवल ज्ञान को जानने के लिए ये जो ग्रंथ है ये अत्यंत अपर्याप्त है। ये प्रखंड केवल ज्ञान को जानने के लिए तिल्लोपन्नति और प्रवचन सार ही समर्थ ग्रंथ है, समय सार भी नहीं, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। प्रवचन सार और तिल्लोपन्नति के माध्यम से केवल ज्ञान की एकता विस्तार अलोक गणित के माध्यम से पता चलता है, और उसका जो व्याख्यान है प्रवचन सार में ज्ञान ज्ञान अधिकार, यहाँ जो वर्णन है बहुत कम, ये तो केवल सूचना मात्र में यहाँ वर्णन है। तथापि सूचना में भी देखो कितना है ज्ञान। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम सब विद्यार्थी, मैं तो विद्यार्थी हूँ और गणधर तक विद्यार्थी है। मैं अभी रविवार के विस्तार से बताऊंगा। अभी केवल ज्ञान क्या है उसको मैं सामान्यतः बता रहा हूँ। केवल ज्ञान, केवल माने क्या? ओनली, केवल। यहाँ ओनली माने केवल माने असह नहीं, ये केवल बेचारा एक ही है, ऐसे नहीं है। यहाँ बेचारा अकेले नहीं है, नहीं। हाँ, यह आशा माने जैसे बेचारा रसा है, कोई भाई बंधु कुटुंब नहीं है। ये बेचारा उसका नहीं, ये पावरफुल है। इसलिए जो आगम के जो शब्द है वो आप लोग कई बार बताया, वो जो प्रचलित भाषा में या व्याकरण में भी है वो नहीं, उससे अलग है। जम सबम पे प्रयासदी,
जो सबको प्रकाशित करता है, प्रयासदि द्रव्यम पज्जा संयुत लोक, द्रव्य और प्रयास से सहित संपूर्ण लोक को, केवल लोक को नहीं अलोकयम, अलोक को भी जो जानता है, सब्बम तम ज्ञानम सब्बम प्रत्यक्ष, वो सर्वथा प्रत्यक्ष। अभी आगे तो आएगा, तथापि अभी भी प्रस्तावना रूप में बता देता हूं। जैसे विषय कानून में, और आप लोग को बोलते हो कानून में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण, और जो परिस्थिति जन्य प्रमाण। तो मेरे जो कई जज शिष्य थे, मरे हिंदू शिष्य थे, उनको भी मैं बहुत बार बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, ये कोई प्रत्यक्ष नहीं है। आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, ये भी कोई प्रत्यक्ष नहीं है। ये यहां तक कि मन परिज्ञान और अभिज्ञान भी संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, केवल ज्ञान ही सब प्रत्यक्षम। गणधर का ज्ञान भी संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है। स्वयं हमारे तीर्थंकर जब मुनि बनते हैं, समस्त रिद्धि संपन्न होने के बाद भी वो 1000 वर्ष तक तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी वो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, इसलिए उपदेश नहीं करते, उपदेश इसलिए नहीं करते हैं। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष शब्द है, जिसको व्यवहारतः आप लोग को या कानून में जिसको प्रत्यक्ष मानते हो, वो प्रत्यक्ष नहीं। यहाँ तक कि मनपरीय और अभिज्ञान भी पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ सब प्रत्यक्षम का। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। सामान्य भाषा में हम ऐसे बोलते हैं, मैं ये पेन को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, नहीं देख रहे हैं। देखो, मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं ना इस पेन को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, ना आप लोग को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। देखो, सामान्य ज्ञान, सामान्य भाषा, सामान्य लोग की जो भावना और जो उनकी जो परिस्थिति है और रियल में कितना अंतर है। अभी मैं इसको ही बताता हूं। क्या ये पेन के अंदर जो अवयव, इनकी जो कुछ है उपकरण आप देख रहे हो? आप उधर देख रहे हो, इधर बात देख रहे हो? थोड़ा। फिर इसके अंदर जो स्कंद है, अणु है, उसको देख रहे हो? देखा, अभी बंद था, ये भागों को भी नहीं देख रहे थे। इसके अंदर भी जो स्पंज है और इनकी है, उसको भी देख रहे हो क्या? जैसे व्यवहार से हम बोलते, मैं उनको प्रत्यक्ष देख रहा हूं, केवल समरी को देख रहा हूं, वो भी कुछ भाग, आगे का भी पूरा नहीं, वो भी ऊपर का एक वर्ण, एक आकार, वर्ण माने कला, और एक साइज, इसको छोड़ करके अंदर का भी भाग और पीछे का भाग क्या देख पाते हैं? अभी यहां भी मैं कई बार बताया, इसके ऊपर बहुत लिखा हूं। अभी संपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से भी ब्रह्मांड में जितने भौतिक वस्तु है, केवल 4 से लेकर के 5% अभी तक वैज्ञानिकों ने देख पाया है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से लेकर के संपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से। आकाश नीला दिखाई देता है, ये नीला है क्या? ऐसे गोला का दिखा दे, गोला है क्या? एरोप्लेन दूर से छोटा दिखाई दे, छोटा है क्या? ये लेके पटरी आगे जाकर ये क्या सकरी है क्या? इसलिए इसको प्रत्यक्ष नहीं कहा। प्रत्यक्ष माने क्या? प्रतीत से अक्ष प्रत्यक्ष, प्रतीत से अक्ष। व्यवहार जो प्रत्यक्ष है, अक्ष माने इंद्रियां भी, अक्ष माने आत्मा भी।
व्यवहार से जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो व्यवहार प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है आत्म प्रत्यक्ष। आत्म प्रत्यक्ष ही सब कुछ जानता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं। और कुछ मैं आप लोग को बताता हूं जो अभी मनोविज्ञान विज्ञान भी मानता है। अभी आ रहा है सारे नेशनल ज्योग्राफी में ब्रेन गेम, उसमें भी यही आ रहा है। जितना जो जादू है यही है। जैसे एक ऐसे चुटकुला है, एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ था और एक व्यक्ति दूसरी छत पर खड़ा हुआ था। तो वो बाल सुखा रहा था, लंबे लंबे बाल। तो वो क्या भाव विचार कर रहा है, ये लड़की बहुत सुंदर है क्योंकि इसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। फिर वो एक घूम के देखा तो दाढ़ी है मुझसे। देखो इतना भी सही ज्ञान नहीं हो पाता है, कहाँ सही ज्ञान होगा। दूसरा मैं आप लोग को बताता हूँ, एक स्केल भी है, कुछ प्लेट भी है, उसको ऐसे करते कुछ चित्र है, ऐसे करते कुछ चित्र, ऐसे थोड़ा करते अलग चित्र। एक ही प्लेट, एक ही स्केल में, एक ही प्लेट में कलर अलग अलग हो जाएगा, चित्र भी अलग अलग होगा, केवल डायरेक्शन अलग अलग होगा, डिग्री अलग अलग होती है। डिग्री अलग होते ही वो प्रकाश का कलर अलग हो जाता है। जैसे यही सूर्य किरण लेंस के माध्यम से क्या हो जाता है, 7 वर्ण। तो हमें जो प्रकाश ऐसे स्वच्छ और ऐसे दिखाई देता है, वही कितने 7 वर्ण का समूह। इससे नहीं, इससे भी कई वर्ण। इसलिए जो कानून में, संविधान में, व्यवहार में जो प्रत्यक्ष है उसको आगम में परोक्ष माना गया, या ज्यादा व्यवहार प्रत्यक्ष कहा गया। व्यवहार प्रत्यक्ष या लोक प्रचलित प्रत्यक्ष। जैसे मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष चाख रहा हूँ, ये सब बोलते हैं, सब व्यवहार से हैं, परंतु यथार्थ नहीं, यथार्थ से नहीं। तो इसलिए यहाँ सब प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान सब कुछ जानता है। क्या जानता है, जम सबपि पयासदी प्रकाशयति, ज्ञान को प्रकाश कहा गया। ये भी रूप का अलंकार, क्योंकि सामान्य संसारी प्राणी प्रकाश होने पर आंखों से देखता है, इसलिए ज्ञान को उपचार से क्या कहा गया, प्रकाश। परंतु रियल कोई ज्ञान प्रकाश नहीं। कोई यहाँ ही उदयपुर में ही कोई हाँ यहाँ ही शायद सेक्टर नंबर 4, ये हमारे मनोहर सिंह जी है ना, कृष्णा भट्ट, उनके कोई रिलेशन के राज परिवार से आए थे जयपुर से। वो भी बहुत आध्यात्म प्रेमी है, बहुत आध्यात्म प्रेमी। यहाँ सेक्टर नंबर 4 में आए थे, 2-3 घंटा बैठे, वो पढ़े। तो ये आत्मा का स्वरूप, ये ज्योति के स्वरूप, ये सब पूछ रहे थे। तो वो शायद वो जो यहाँ है ना आबू, माउंट आबू में क्या है, ब्रह्मा कुमारी, हाँ वहाँ गए थे। तो वो मुझे पूछ रहे थे, क्या गुरुदेव ऐसे क्या प्रकाश है क्या आत्मा? बोले कि नहीं, आत्मा अमूर्तिक होने के कारण वो ऐसे भौतिक प्रकाश नहीं है, परंतु संसारी जीव भौतिक प्रकाश से वस्तु को, स्थूल वस्तु को चक्षु से देखता है। इसलिए रूप का अलंकार में ज्ञान को ज्योति कहा गया, ज्ञान को प्रकाश कहा गया। ऐसे कोई ज्योति नहीं है, भौतिक ज्योति नहीं है, भौतिक ज्योति नहीं, क्योंकि वहां तो भौतिक प्रकाश है ही नहीं। तो यहाँ भी जो प्रयास से कहा गया, प्रकाश माने जानने रूप में प्रकाश, दब्बम पज्जाय संयुक्त लो, संपूर्ण द्रव्यों को और संपूर्ण पर्यायों को, संपूर्ण लोक में, केवल लोकों को नहीं, तहय अलोय, लोक से
अनंत गुना है अलोक। लोक का भाग तो बहुत छोटा है, जिसमें स्वर्ग नरक 3 बातबल, ये असंख्या द्वीप समुद्र, असंख्यात सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है। कितना मान लो कि मेरा शरीर अलोकाकाश है, तो ये रोमकूप से भी और छोटा है लोकाकाश, अलोक गणित का। अभी किताब कंप्लीट हो रही, उसमें भी मैं दे रहा हूं विज्ञान और धर्म के अनुसार, और इसके ऊपर मेरी कई किताबें भी है। लोक बहुत छोटा है, अति छोटा है, जिसमें इतने स्वर्ग नरक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है इतना बहुत छोटा है। अलोक तो इससे अनंत गुणित, अनंत गुणित। तो भी केवल ज्ञान इससे लोक में जितने सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र से लेकर के परमाणु से लेकर सब जीव और अलोकाकाश को भी एक साथ जान देता है। केवल इतना नहीं, यदि ऐसे भी असंख्यात ब्रह्मांड हो जाता तो उसको भी केवल ज्ञान एक साथ जान लेता। तो विचार कर, ज्ञान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। हर जीव में इतनी योग्यता और इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता आप में भी, मैं में, मुझ में भी है, निकोदिया में भी है, सब में है, और शक्ति रूप में अभव्य में भी है। धवला में जय धवला में कहा, शक्ति रूप में अभव्य में भी है। व्यक्ति रूप में तो नहीं है, कभी भी नहीं होगा, पर शक्ति रूप में ये अभव्य में भी है, क्योंकि वो भी तो जीव है ना, जीव है ना। तो देखो कितना ज्ञान है। तत् ज्ञानम सर्व प्रत्यक्षम सर्वलोकालोकम प्रत्यक्ष पश्यति के अर्थ। देखो हमारे पास कितना कम ज्ञान है। हम तो, मेरी कविता में और किताब में लिखा हूं, मैं तो मेरा शरीर को भी नहीं जान पा रहा हूं पूरा तो मुझ में कितना कम ज्ञान है। और मैं शक्ति रूप में संपूर्ण ब्रह्मों को, ब्रह्मांड को, इसलिए अनंत गुणित ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखता हूं, और अभी मैं स्व शरीर को भी नहीं जान पा रहा देखो शक्ति और अभिव्यक्ति। अभी यहां पढ़ा था ना कई बार, तत्किम यत्र सर्वमपि लोकम 3 अधिक 3 रज्जु प्रमाण जगतम त्रैलोक्य। 3 लोग तो 343 धनराज केवल, बहुत कम 343। वो भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार लाखों करोड़ अरबों असंख्यात प्रकाश वर्ष अभी जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार, अभी मेरी किताब में अभी ये कर रहे हैं, अभी एक आध दिन में जाएगी। अभी जो वर्तमान जो ये है ब्रह्मांड, ये भी लाखों प्रकाश वर्ष में फैला है, और एक गैलेक्सी अन्य गैलेक्सी भी सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूरी पर है प्रकाश वर्ष जानते हो ना आप लोग को? समय, एक प्रकाश एक समय में 3 लाख किलोमीटर गमन करता है। ऐसे एक वर्ष में जितनी दूरी जाएगा इसको एक प्रकाश वर्ष, ऐसे लाखों प्रकाश वर्ष में ये ब्रह्मांड फैला हुआ है। और एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी में सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूरी है। जो आप देखते हो ना, इस ऊपर बहुत में लिखा हूँ, बहुत, अभी तक अभी कई किताब लिखा हूँ, अभी जो किताब चल रही वो भी है ये देखो वही, मैं केवल ज्ञान में कितनी शक्ति है, और आप लोग को मेरे अंदर भी एक शक्ति है। वही शक्ति का अभिव्यक्ति तो धर्म है। धर्म और किसी लिए करते हैं? जैसे आप 2 नक्षत्र को देखते हो, ऐसे टिमटिमाते हुए 2, इसके बीच में अरबों खरबों मील दूरी है। तो समझ आ रहा है? जब करके राजा छू लगने लगता है वो मेरी किताब लाए थे, थोड़ा पढ़ के सुना तो नहीं, ऐसे मुझे याद है
ध्यान नहीं देखे? अच्छा ऊपर है। तो ये बताता हूँ मैंने लोक आलोक क्या है, ये समय हो गया। जैसे हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान के अनुसार मिल्की वे। उसको और क्या बोलते हैं? ये आकाश गंगा बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे एकदम बादल नहीं है, एकदम अंधकार, रात को एक ऐसे दुधिया प्रकाश जैसे दिखाई देता है, हा? वो अरबों ताराओं का समूह। कितने? अरबों तारा। उनमें से एक तारा है हमारा सूर्य। अरबों तारा में से एक तारा। अभी वैज्ञानिक लोग को ये आध्यात्मिक क्यों मानने लगे? जब वो ब्रह्मांड को देखते तो वो जो पहले उनकी जो धारणा है सब बदलती जा रही है। अभी विज्ञान में ज्यादा आप लोग को तो आए नहीं, जो आपके यहाँ सेक्टर में 4 साल में गए ना वहाँ विज्ञान समिति में आप लोग। हाँ, अभी क्यों जो देश विदेश वैज्ञानिक लोग को सिलेंडर हो गए आध्यात्म के सामने? ये सब कारण है। उनमें 2 कारण है, एक तो ब्रह्मांड, दूसरा सूक्ष्म द्रव्य। जो सूक्ष्म द्रव्य को भी नहीं जान पाएगा और ब्रह्मांड को भी नहीं पाएगा, इसलिए वो सब सिलेंडर हो गए धर्म के आध्यात्मिक सामने। धर्म तो लोग कम मानते हैं, आध्यात्मिक मानते ज्यादा। धर्म माने जो रीति रिवाज पूजा पाठ है वो नहीं मानते, क्योंकि रीति रिवाज पूजा पाठ ने समाज को बहुत खंडित विखंडित किया। हाँ, शिया सुन्नी, ये दिगंबर सितंबर, हिंदू मुसलमान, ये तो इसलिए धर्म वो नहीं मानते, आध्यात्म मानते। आध्यात्मिक तो सब सिलेंडर, जैसे आध्यात्मिक सामने कोई भी तो अभी मैं बताता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, केवल ज्ञान का विषय है ना। तो वो जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा, वो आकाश गंगे के एक कोना में हमारा सूर्य है, जो बहुत छोटा सूर्य है, उसको बोलते सन फैमिली। ऐसा हमारे आकाश गंगा में लाखों सन फैमिली है, सूर्य परिवार। और ऐसे आकाश गंगा ही अरब आकाश गंगा इसे ब्रह्मांड में, और एक ब्रह्मांड, एक आकाश गंगा, दूसरा आकाश गंगा 1000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो भी ये जो अभी जो किताब का नाम है मैंने दिया है, विश्व स्वरूप एवं विश्व के कार्य प्रणाली, उसमें भी मैं सब दे रहा हूँ। अभी 1-2 दिन में जाएगी किताब। वो भी जो आए थे ना महाराष्ट्र के भक्त लोग को, वो आकर बोले गुरुदेव हमारे विषय ग्रंथ छपाना। तो वो देखो, ये जो इतने सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, ये सब अभी वैज्ञानिक लोग को इसको अभी जान नहीं पा रहे हैं। इससे भी अनंत गुण है अलौकिक। ये सब को भगवान कितने दिन में जानते हैं? एक समय इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है आत्मा में, जो कि अभी तक वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, बोलते हैं। अभी वैज्ञानिक चैनल में आता है, हम तो अभी ब्रह्मांड को जानने के लिए एक बच्चे के जैसे नम्र प्रयास कर रहे हैं। विदेश के वैज्ञानिक लोग बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र, स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते, उन्हें बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ तो एकाध अक्षर पढ़ते ही धर्म का या लौकिक लगते और अलौकिक सब वो मैं बता रहा हूँ। इतने सूर्य चंद्र गैलेक्सी होने के बाद भी बहुत छोटा भाग में ये ब्रह्मांड है, लोक है। अलौकिक उससे अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत, चारों तरफ अनंत। इसलिए लोकाकाश बीच में है, क्योंकि जो सर्कल होता है ना, जैसे ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये केंद्र बिंदु, तो ये परिधि और केंद्र बिंदु, जहां भी देखो परिधि और केंद्र बिंदु में दूरी क्या है? समान। तो ये जो लोक के इधर कितना आकाश?
इधर इधर इधर, तो इसका मतलब हुआ हम लोग कहाँ है? केंद्र में। लोक भी कहाँ है? केंद्र में। अभी अभी इन लोग का आड़ में पढ़ा था, पूरा जो 3 लोक का माप कहाँ से होता है? 3 लोक का माप सुमेरु के मध्य में 8 गोस्थनाकार प्रदेश है, वहां से मेजरमेंट संपूर्ण मेजरमेंट, संपूर्ण ब्रह्मांड लिख लो सबका। मैं बोले ना सब, अभी अभी उदाहरण दिया ना। हाँ, लोक का अलोक का दोनों का केंद्र बिंदु है, सबका सबका सबका। जैसे इसलिए मैं उदाहरण दिया ना, गणित में मुख्य गणित है रेखा गणित, उसको तो बीज गणित। अंक गणित तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अंक गणित से ज्यादा कुछ नहीं सुन सकते। रेखा गणित आप लोग को ज्यादा अंक गणित को महत्व दे देते हो, अंक गणित से ज्यादा ज्ञान कुछ गणित नहीं होता है। रेखा गणित अनंत को मापा जाता है, रेखा गणित। फिर बीज गणित सूत्र है, अंक गणित तो बहुत छोटा गणित है, ज्यादा करे व्यापार धंधा सरकार के जो बजट है ये सब इसमें ही आता है, अंक गणित ज्यादा नहीं आता है इसमें। तो देखो ये तो जो गोस्थनाकार मध्य प्रदेश है, संपूर्ण जो मेजरमेंट है वहां से होगा। लोको अलोको 3 लोको से लेकर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, और जो द्वीप और सागर ये सब, और यहाँ तक पंच परिवर्तन भी वहां से थोड़ा सा। यहाँ भी मैं बताया था सेक्टर नंबर 4 में, 8 में ज्यादा पढ़ा था, सेक्टर नंबर 4 में बताया था। किस प्रकरण में? समुद्घात प्रकरण में। समुद्घात प्रकरण पढ़ा है, बताया ना। हाँ, वहां से जो केवल समुद्घात है ये सब पंच परिवर्तन वहां से प्रारंभ होता है। तो देखो ये इतने बड़ा ब्रह्मांड, खुद मैं मेरे शरीर में कितने हड्डी मांस पीब ये सब बाल ये है मैं नहीं जानता। और मुझे यदि केवल ज्ञान अभी हो जाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लूंगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ। हम तो एक वस्तु के बारे में देखते हैं तो उसी के बारे में देखते हैं, और कुछ नहीं दिखता। हाँ। और कुछ लगता है। हाँ। उनको एक साथ सारा ही दिखाई देता है, तो सारा कैसे जानते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आगे बताऊं, कल भी कुछ बताया था मैं, परसों सादे बताया था ग्लास को लेकर के, दर्पण को लेकर के मैं बताया था। दर्पण एक तरफ है, परंतु वो पूरा 360 डिग्री का होगा तो क्या होगा? तो हमारा क्षोभ समय एक तरफ है, थोड़ा सा। और केवल ज्ञान का क्या है? जैसे टार्च है, टार्च एक तरफा ही प्रकाश जाएगा, है ना? एक। और सूर्य का, और देखो टार्च भी है, आप ग्लास लगा देते हो, हाँ, हेड लगा देते हो, एक तरफा प्रकाश जाता है। हेड निकाल दो, कुछ ज्यादा फैलेगा। हाँ हाँ, जितना स्थान घेरेगा उतना ही फैलेगा। तो हमारा जो क्षोभ समय है हल्का सा एक तरफा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब उसको ले लो और पूरा कवर कर लो और एक छोटा सा छेद लगा कर लो, तो प्रकाश कितना आएगा? छेद से आएगा। फिर छेद बढ़ाते जाओ, पूरा कवर हटा दो। कल आपने बताया ना कुछ सज्जय परम ज्योति। हाँ चलो, हाँ अभी और आगे केवल ज्ञान, ये अन्य ज्ञान का कल जो आपका जो प्रश्न है कल आएगा। अर्थात ज्ञान से सर्वगत तत्व प्रकाश है। अभी जो आपका प्रश्न का उत्तर कल आएगा, कल बताऊंगा। बोधि समाधि
हाँ, वो जो मंगल कलश के लिए जो कुछ सामान है ना, तो कल तक ले आना। हाँ, क्योंकि परसों सुबह जो विधान के बाद सब किया करेंगे। हाँ, कल तक ले आना जो मैं बताता था।